हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक डबल लेयर का सूरजमुखी थालपोश बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही इजी ढंग से इसे बना के छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप ये बेस बड़ा कर लेंगे, जिस तरीके से ये बनाया हुआ है, जैसे मैंने यह इसको बनाया, फिर ये सिंगल में बनाया, फिर ये डबल में बनाया, फिर सिंगल, फिर डबल, इसी तरीके से ये बढ़ाते जाएंगे। फिर एक सिंगल करेंगे, फिर डबल करेंगे, सेम इसी तरीके से। तो इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो 2 के बजाय 3 लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन सनफ्लावर हमेशा ये बाहर का 2 लेयर में ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने बनाया। आप चाहें तो दूसरे कलर में भी बनाएं। अगर सनफ्लावर की जैसे नहीं दिखाना है, कलरफुल दिखाना है, तब भी दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने ये बाहर का जो है डिज़ाइन 2.5 mm के क्रोशिया से बनाया है, और मैंने 2 कलर के धागे का इस्तेमाल किया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये बेस जो है 9 नंबर के क्रोशिया से मैंने बनाया है। सूरजमुखी थालपोश बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे। ये मैंने 9 नंबर का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम यहाँ आगे स्लिप स्टिच से फर्स्ट वाले में यहाँ जोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम 1 2 3 चेन लिए। इसके बाद एक लूप और बीच से यहाँ 1 2 3 सभी को एक किए, एक बार बुने। एक मेरा रेडी हो गया। फिर हम 1 2 3, फिर यहाँ लूप लिए, फिर इसमें आए 1 2 हो गया। तीन, आप चाहें तो 3 भी रख सकते हैं। 4 में के 4 मैंने लिए। फिर यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से 1 2 3 4। इसी तरह से हम 8 पंखुड़ी बनाएंगे। 1 2 3, बाकी और 8 होनी चाहिए। तो 8 हो गए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब यहाँ हम 3 चेन और बनाएंगे। 1 2 3। इसके ऊपर हम आएंगे यहाँ इस वाले बीचों बीच, यहाँ आके हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा बराबर हो गया। तो ये थोड़ा हम ऊंचा चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ 4 बार करके किया। तो इस बार हम 3 करके हम बनाएंगे। फिर यहाँ से एक स्लिप स्टिच लेके इसके बीच में आए, और यहाँ 1 2 3 चेन। अब हम इसमें 2 बार बुनेंगे। चेन वाला 1 हो गया, ये 2 और ये 3। हम 3 बार ही बुनेंगे इस बार।
फिर यहाँ 1 2 3 चेन, 1 2 3, इस बार हम 3 ही लेंगे, एक होल में 2 बार। फिर यहाँ 3 चेन, 1 2 3, फिर इस बार तो ये 2 हो गया। फिर यहाँ हम 3 चेन बनाएं। आप चाहें तो 4 बार करके भी बना लें। 1 2 3, मैं 3 बार करके बनाऊंगी इसे। 1 2 3, फिर वापस इसी बॉक्स में एक और 1 2 3, तो हमने 2 2 एक एक बॉक्स में बना लिए। फिर हम 1 2 3, फिर इस बॉक्स में 2, फिर इसमें इसी तरह से ये पूरा लाइन जाए। तो ये 2 2 का लाइन मैंने कंप्लीट किया और इसके ऊपर हम आके यहाँ बीचों बीच में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। फिर हम इस वाले में आ जाएंगे यहाँ, और ये इस तरह से। फिर यहाँ हम 1 2 3 चेन बना लेंगे। इसके बाद में फिर हम 1 और ये 2, क्योंकि तीसरा तो मेरा चेन ही है, पूरा निकाल देंगे इस बार। भी चेन है 1, ये मेरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर इसी होल में एक बार 1 2 3, इसको हम इस तरह से बुनेंगे। पहला वाला हम एक बार में निकाले थे क्योंकि ये हमारा चेन था, इसलिए हम इस वाले में आ गए। तो फ्रेंड्स, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ चेन लिया था, जब न्यू लाइन स्टार्ट की। तो चेन लेने से देखिए थोड़ा जोड़ सा लग रहा है कि यहाँ जैसे जोड़ा गया। आप चाहें तो यहाँ चेन भी ना लें, जैसे मैं ऊपर बनाऊंगी अब उसी तरीके से आप बनाएं। तो चेन नहीं लेंगे तब भी चलेगा। इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लें, फिर पकड़ लें। फिर 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर हम सबको एक साथ करेंगे। एक साथ देखिए, ये यहाँ समझ में नहीं आ रहा इसके जैसा, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। 1 2 3, 3 लिया मैंने, और फिर हम यहाँ 1 2 3 यहाँ इस तरह से लिया, फिर ये बनाना। फिर यहाँ 3 चेन लेंगे, मतलब जैसे मैंने ये लाइन बनाई सेकंड वाली, उसी तरह से ये भी लाइन बनाएंगे। 1 2 3, फिर इसी होल में वापस से बनाएंगे 3 चेन लेके। 3 चेन लिया मैंने और वापस से इसी होल में एक और बनाया। इसी तरह से ये पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। हम इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ बनाया है, इसी तरीके से ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ अभी हम 3 चेन और लेंगे, 2 3, और इसमें आके हम इसके फर्स्ट वाले में यहाँ आके जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। फिर हम इस किनारे में जाएंगे यहाँ, और यहाँ से ले लेंगे। फिर अब हम थोड़ा इसे बड़ा करेंगे, 1 2 3, इस बार हम 4 लेंगे। 4 लेके इसे बना दिए। फिर उसके बाद 1 2 3 लिए हैं, और आगे इस वाले बॉक्स में
इस बार हम सिंगल सिंगल बनाएंगे हर एक बॉक्स में। 1 2 3 4, इसीलिए हम 4 लिए। ये हो गया हमारा। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन लिया मैंने। फिर हम दूसरे वाले में आ गए। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ से लिए इस तरह। तो इस बार हम एक एक बनाते हुए जाएंगे पूरे में। ये पूरी लाइन सिंगल करके पूरी हो गई। अब इसके ऊपर हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर हम इस साइड में आ गए और यहाँ एक चेन बनाए। इसे हम थोड़ा बड़ा किए। यहाँ से एक हो गया, 2 3 में इस बार बनाएंगे हम। फिर यहाँ से एक चेन और इसी में हम 1 2 3 2 बार बनाए हम। फिर एक चेन लेंगे। अब हम इसमें बनाएंगे 1 2 1 2 3। यहाँ एक बनाएंगे, मतलब एक एक चेन का हम अंतर रखेंगे सिर्फ। यहाँ 1 2 3, फिर इससे बुन लेंगे। फिर एक चेन, मतलब ये डिज़ाइन एक चेन, डिज़ाइन एक चेन, डिज़ाइन एक चेन। इसी तरह से हम इसे पूरा लाइन ऐसे बनाते हुए पूरा जाएंगे। हाथ ये एक लाइन पूरा रेडी हो गया। 1 2 3 4 5 लाइन हो गई मेरी। फिर मैं यहाँ एक चेन बना के और इसके यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ के और यहाँ धागा मैं कट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से मुझे दूसरा लगाना है। तो ये बेस रेडी हो गया सनफ्लावर का। अब मैं यहाँ कहीं से भी आप धागा लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लूप बना के धागा लगाऊंगी। आप चाहें तो इसको और डार्क, जैसे पेप्सी कलर हुआ, एकदम गहरा रंग का मरून ले, या इस कलर का लें, या लाइट रेड में भी, जैसे आपको इच्छा हो। मैंने धागा किनारे का एकदम येलो लिया है। तो मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से लगाऊंगी इस जगह से। यहाँ से मैंने धागा लगाया और मैं इस धागे को इसकी चेन के साथ बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने 14 यहाँ लिए। एक और लेते हैं, 15 मैंने लिया। अब इसी में आके हम यहाँ इस साइड से इसी में ही आके यहाँ जोड़ेंगे। ये हमारा रेडी हो गया। अब हम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 1
2 3 और हम इस साइड आ जाएंगे। फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 बनाए हैं। फिर यहाँ 1 2 चेन बनाया मैंने। अब यहाँ से वापस 11 डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम। अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा रखना है तो आप 3 चेन यहाँ रख दें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब फिर हम यहाँ आएंगे। यहाँ से हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये हमारी पंखुड़ी एक रेडी हुई। अब फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। फिर यहाँ से 1 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे, 3 छोड़ेंगे, चौथे में आके जोड़ेंगे। 1 2 3 4। यहाँ आके हम जोड़ेंगे और यहाँ से हम फिर 14 चेन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 चेन बनाया मैंने। और हम इस जगह से आके यहाँ
वापस से उल्टी साइड से किया मैंने, फिर 1 2 3, फिर वापस सीधी साइड घूम जाएंगे और यहाँ से हम फिर से जैसे 11 डबल क्रोशिया बनाया हमने, हम बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11, फिर 1 2 फिर इस साइड में 11 3 14 मैंने बना लिया है, 3 6 9 10 11, सॉरी 14 तो ये था लाइन, 15 ये 11 है। फिर इसके बाद में हम इसके सेम जगह में यहाँ आके और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। हो गया। अब यहाँ से हम 5 चेन बुनेंगे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 चेन, फिर 1 2 3 4 और यहाँ 4 में आके हम इसे जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हो गया हमारा। और इसी तरह से अब हम यहाँ से फिर से 15 चेन बनाएंगे बीच वाला पोर्शन, फिर इसके बाद में इस पूरा रिपीट करते हुए एक लाइन यहाँ तक आएंगे। तो फ्रेंड्स ये पंखुड़ी पूरी हो गई सारे यहाँ तक। फिर यहाँ मैंने 5 चेन बनाया है इस जगह से, और फिर इस जगह पे हम लाके यहाँ जोड़ देंगे नीचे में इसके, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था बनाना। इस जगह सिंगल क्रोशिया से यहाँ हम जोड़ देंगे और एक चेन और बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ कट कर देंगे, खींच लेंगे और ये हो गया। फिर हम इस धागे को यहाँ पीछे ले जाके यहाँ छिपा देंगे। इस तरीके से नॉट डाल देंगे तो एक खुलेगा भी नहीं। एक्स्ट्रा निकाल देंगे कट करके। और जो मैंने यहाँ फर्स्ट में एक धागा ऐड किया था वो तो खैर दिख नहीं रहा अभी। तो इस तरह से ये मेरा एक भाग कंप्लीट हुआ, ये वाला यहाँ कंप्लीट हो गया है। हम इस तरह से पहले बेस इसका बना लेंगे सनफ्लावर का सिंगल में, उसके बाद मैं इसको डबल पत्तियों वाला बनाऊंगी। एक थालपोश मैंने ऐसा पहले बनाया है जो उसमें डबल कवर है, लेकिन वो सब पत्तियां अलग अलग होती थी ऐसे, लेकिन ये वाला मेरी पत्तियां दोनों ज्वाइंट रहेंगी इस तरीके से, और उसके ऊपर एक पत्ती और मैं बनाऊंगी। तो यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ।
यहाँ से 1 2 3 चेन हो गए मेरे। इसके बाद में मैं यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 2 चेन, उसके बाद में 2 डबल क्रोशिया और इसी होल में बनाएंगे। अगर आपको ये कोन थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप 3 भी बना सकते हैं। फिर हम यहाँ एक लूप लेंगे और इसके नीचे से ले जाके इस जगह में यहाँ से फंदा लेके नीचे से निकाल के हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम फंदा लेंगे, फिर नीचे से ले जाके यहाँ से निकालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे पहले, उसके बाद का मैं दिखाती हूँ। फिर इस तरह से मैं बनाते हुए यहाँ आ गई। यहाँ फिर एक लास्ट में बचा हुआ है, इसमें गए, यहाँ से लिए डबल क्रोशिया, यहाँ हम बुन लिए। फिर हम यहाँ से चेन लेंगे एक चेन लिए हम। इसके बाद इसके बीचों बीच यहाँ ये दोनों के बीच में इस तरह से हम बुन लेंगे एक बार, और फिर यहाँ से लूप लेंगे और इसमें हम फर्स्ट वाले में यहाँ हम इस तरह से बुन लेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर हम इसको यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इस तरह से लिए, फिर यहाँ से ऊपर से नहीं, सॉरी, नीचे से यहाँ से लें, यहाँ से डबल क्रोशिया बुने, फिर इसको छोड़े, यहाँ इस बार इस दूसरे वाले में जाए, यहाँ से निकालें, फिर यहाँ लें और फिर यहाँ नीचे से दूसरे वाले में से बुनें। फिर इसे थोड़ा सा बड़ा रखें, इसके नीचे से ले जाएं यहाँ ऊपर, यहाँ से फिर से बुनें, कितने हुए, 1 2 3 4, पाँच, फिर बुनेंगे हम ये 6, हो गया हमारा ये। इसके बाद हम और आगे नहीं बुनेंगे, इसमें और नहीं मिलाएंगे। यहाँ से हम इसी तरह से बुनते हुए आगे चले जाएंगे, यहाँ से ऐसे मिलाते हुए आगे चले जाएंगे टॉप तक। फिर यहाँ तक मैंने बना लिया। अब यहाँ इस होल में 2 डबल क्रोशिया पहले बुने, 1 2, फिर उसके बाद 2 चेन लें,
फिर इसी होल में 2 डबल क्रोशिया वापस से, और फिर यहाँ से फंदा लें और यहाँ नीचे से ले जाएं बुनते हुए। इस तरह बुनते हुए जाएंगे हम। अगर आपको बेस इसका बड़ा चाहिए तो इसी जैसे मैंने बनाया है उसी तरीके से इसका बेस भी बड़ा बना सकते हैं थोड़ा और। उसके बाद ये पंखुड़ी बनाएंगे तो आपको थालपोश और बड़ा मिल जाएगा। तरीका इसका सेम ही होगा, बस आपको छोटा बड़ा जैसे चाहिए उस हिसाब से आप कम कर लें। लास्ट में हम आ गए यहाँ, एक डबल क्रोशिया, उसके बाद में एक चेन, और यहाँ हम बीच में आएंगे, फिर यहाँ बांधेंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ फंदा लेंगे और ये फर्स्ट वाले में यहाँ से इसे डबल क्रोशिया बुन लेंगे और फिर इसे बड़ा करेंगे और इसके यहाँ इस वूल से बहरे करेंगे और फिर यहाँ फिर फंदा लेंगे और वापस से नीचे से हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे जोड़ते हुए एक दूसरे को। ऐसा हम 6 चेन तक करेंगे। फिर यहाँ से लिए हैं, फिर इसके नीचे से गए, यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसे बड़ा करेंगे, इसके नीचे से लेंगे और यहाँ से फंदा लेंगे, चार हो गए हमारे, और अब हम 5वां बुनेंगे। फिर फंदा लिए, यहाँ से फिर से बुनेंगे, तो ये 6 हो गए। जैसे यहाँ मैंने देखी 1 2 3 4 5 6, 6 में यहाँ बांधा है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए हमारे। अब इसके बाद हम वहाँ नहीं जोड़ेंगे, यहाँ से सीधा जैसे आगे बनाया है उसी तरीके से बनाते हुए हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये मैंने बनाया, अब देखिए यहाँ ये हमारा इस तरीके से बनेगा। यहाँ मैंने अब इसी तरीके से मैं पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। यहाँ आके इसे तीसरे चेन में जोड़ दूँगी। ये राउंड हम राउंड कंप्लीट कर देंगे, यहाँ लाके तीसरे चेन में मिलाएंगे। इसके बाद में इसके बाद वाली पंखुड़ी हम इसके बाद में बनाएंगे। ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया एक लाइन का। ये मुझे डबल लेयर का बनाना है, ये एक और बनाना है इस पे। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ मैंने किस तरह यहाँ जोड़ा है। यहाँ तक हम आ गए बुनते हुए। फिर इसके बाद ये हमारा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 1 2 3 तीसरे चेन में हम
आके यहाँ और एक चेन बना के यहाँ हम कट कर देंगे। इसके बाद इसे इस तरह से खींच लेंगे और इस धागे को हम यहाँ बैक में ले जाएंगे। और यहाँ कहीं भी इस तरीके से ले जाके और इसके बीच से निकाल के हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमारा एक राउंड देखिए, ये बहुत अच्छा बन गया। अगर आपको सिंगल रखना हो तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं, सिर्फ एक लेयर का। ऐसे मैंने इसका अलग अलग होने वाला एक पहले भी बना के डाला है, ये मैंने जुड़ा हुआ बनाया है यहाँ से। अब इसके बाद मुझे दूसरा इसका भाग बनाना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ धागा डालूँगी। पहले एक लूप बना लें और हम इसके बीचों बीच में यहाँ इस जगह पर जोड़ेंगे। मैंने सेम कलर यूज किया है, आपको शेडेड में डालना है तो आप शेडेड भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसे जोड़ा, फिर मैं यहाँ 14 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चेन मैंने बनाया। और फिर मैं इसी होल में यहाँ टाक दूंगी इस तरह से। सिंगल क्रोशिया से जोड़ के टाइट कर देंगे। उसके बाद 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3, और फिर हम इस साइड आ जाएंगे। इस धागे को पीछे कर देंगे और फिर हम इसी में से डबल क्रोशिया बुनना शुरू करेंगे। 1 एक चेन वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊंगी और फिर से हम 13 डबल क्रोशिया इस साइड में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डबल क्रोशिया हुआ। फिर हम इसी में लाके यहाँ सिंगल क्रोशिया से यहाँ इस तरह से बनाएंगे तो ये भाग इस तरह से दिखेगा। फिर यहाँ से 5 चेन, 1 2 3 4 5, और हम आएंगे इस जगह पे। यहाँ से सिंगल क्रोशिया स्टार्ट देंगे इस जगह।
फिर यहाँ से 5 चेन, 1 2 3 4 5। हम यहाँ फिर से बीचों बीच यहाँ आएंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से इस तरह जोड़ेंगे। फिर 14 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब फिर हम यहाँ उल्टा करके करेंगे इसी में। नीचे से ही करें, यहाँ से इसी होल से यहाँ फिर से सिंगल क्रोशिया से बना लें और फिर 3 चेन बुन लें। ये ऐसा इसलिए हमने किया ताकि हम इधर से बुनते हुए और इस साइड को चले जाए। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि 3 इस साइड से अगर उल्टा से जोड़ूंगी तो फिर मैं बनाते हुए इस साइड जाऊंगी, नहीं तो अगर मैं सीधा से जोड़ूंगी तो यहीं जुड़ जाएगा, फिर मुझे उल्टा बुनना पड़ेगा जो कि होगा नहीं। इस साइड से ही इस साइड को जाना, इसलिए उल्टा जोड़ें। फिर यहाँ से वही 13 डबल क्रोशिया, एक को इसको लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 चेन, वापस से 13 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुआ। और हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से यहाँ पहले इस तरह से जोड़ेंगे। पहले इसे जोड़ लेंगे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से यहाँ। फिर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इसमें आके यहाँ बीचों बीच से सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर 5 चेन, 5। इसके बाद में इस बीच में हम आएंगे यहाँ और फिर यहाँ से जैसे मैंने पहले बनाया उसी तरीके से बनाएं। अगर समझ में ना आए तो आप बार बार इसे रिपीट करके बनाएं, तो ये बीचों बीच में हमारे दूसरे लेयर के लिए आ जाएगा इस तरह से। तो ये मैंने इस तरह से बना के इसकी पंखुड़ी कंप्लीट कर दी है पूरी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से जोड़ूँगी इस जगह से ऐड करूँगी। पहले एक चेन बना के इसे टाइट कर लें, फिर 2 और बनाएं। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक और जैसे हमने नीचे वाली पंखुड़ी में बनाया था इसमें
इस तरह से शुरू करके फिर फंदा लेंगे, फिर उसके जैसे ही इसे हम बुनेंगे डबल क्रोशिया से। इस तरह से बुनेंगे और यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ तक। फिर यहाँ तक हम पूरा बना लिए और हम इस वाले में भी बना लेंगे। यहाँ से पहले लेंगे, यहाँ से लिए हम लास्ट का। इसके बाद हम इस बीच वाले में जहाँ हमने ये बनाया है, इसमें आके यहाँ इसे टांग देंगे इस तरह से, और फिर हम इसमें आ जाएंगे। यहाँ फिर एक फंदा लिए और यहाँ से देखिए, इसमें जैसे वहाँ से बनाए हैं तो ये बनाएंगे तो दोनों पंखुड़ी हमारी आपस में जुड़ जाएगी इस तरह से। फिर हम यहाँ से बनाते हुए 5 फंदे तक जाएंगे। तीन हो गया, 4, 5। अब हम नाप के देख लेंगे कि हम यहाँ तक पहुँचे। तो देखिए एकदम इस जगह पे हम आ गए हैं। ये थोड़ा सा भी बड़ा है तो हम एक और बना लेंगे, एक फंदे में और बुन लेंगे यहाँ से। इसके बाद हम इसे बड़ा करेंगे और यहाँ से हम 3, 6, तो यहाँ से देख लेंगे 3, इसको छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस 6 वाले में ही आके हम यहाँ से इसे बाहर खींचेंगे, इसमें से यहाँ इस तरह से टाइट करेंगे और इस होल से हम निकाल लेंगे और यहाँ से फिर से फंदा लेंगे, वापस हम बुनते हुए चले जाएंगे इस तरह से। बुन लिए हम और वापस हम यहाँ से बुनते हुए ऊपर चले जाएंगे। जैसे हमने यहाँ बुना है इस तरह से इस पे बुनेंगे और यहाँ से फिर इधर आएंगे, तब फिर मैं बांधना दिखाऊंगी। फिर अगले की तरह फिर मैं यहाँ पहुँच गई और इसके बाद में मैंने इधर बना लिया। अब मैं इसके बाद में यहाँ बीच वाले में जाऊँगी। यहाँ हम सिंगल क्रोशिया की तरह ऐसे बुन लेंगे और फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे और इसमें जाएंगे, यहाँ पीछे से जाएंगे और इस तरह से यहाँ से लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर डबल क्रोशिया इस तरह से हम 6 डबल क्रोशिया पहले ही बना लेंगे। तीन, फिर यहाँ मैंने 6 बनाया है। इसके बाद मैं यहाँ से काउंट करूँगी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस जगह से मैं यहाँ से लेके इसे बाहर करूँगी, सॉरी इसके बीच से नीचे से इसे बाहर करूँगी पहले और ये बीच वाला लेके यहाँ से बाहर निकालूँगी। उसके बाद मैं फंदा लूँगी और जैसे मैंने पहले बुना है उस तरह से बुनते हुए मैं पूरा करूँगी। यहाँ से हो गया ये, फिर इसमें बुनूँगी इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करूँगी।
ये हमारा हो गया। तो मैं इसी तरह से पूरा ये राउंड बना के और आके यहाँ तीसरा जो चेन है 1 2 3 इस तीसरे चेन में आके यहाँ से जोड़ दूंगी और कट कर दूंगी। तो ये मेरा डबल लेयर का बन जाएगा। अगर आपको इससे ज़्यादा निखार देना है तो आप ये जो है मेरा इसको दूसरे रंग से बनाइए और ये दूसरे रंग से बना लीजिए, और चाहे तो ये जो मैंने साइड का बनाया है बॉर्डर दूसरे कलर से बना ले, तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। एक डबल लेयर का सनफ्लावर बन जाएगा।